I am an international boxer, represented my country 5 times internationally, world championship participant, medalist, gold and silver and bronze consecutively. मैं वुशु के अंदर ताओलू खेलता हूँ। ये एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है और इसमें जंप्स के दौरान एक बार मेरे को इंजरी हुआ था। मुझे करीब पिछले 2 साल से ये लेफ़्ट वाले घुटने में प्रॉब्लम थी। पेन तो पहले नहीं होता था, लेकिन फिर बाद में पेन भी होने लगा, तो मैं नेचुरल एलोपैथी में गया, एक्सरे वगैरह कराया, तो उन्होंने सबने ये बोला कि आपका ये नी रिप्लेसमेंट होगा, इसमें जो पैड आता है, लिक्विड आता है, वो ख़त्म हो गया है। सन 2000 में मैं यहाँ इस मकान में आई थी। उस वक्त मेरे घुटने में दर्द रहा करता था। एक हमारे संत थे जिनको लंबे समय से परेशानी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया तो आज वे स्वस्थ हैं, चल रहे हैं। 1995 में एक बहुत बड़ी इंजरी हो गई थी कमर में। काफ़ी जगह मैंने ट्रीटमेंट लिए, काफ़ी जगह मैंने दिखाया, उस समय एक्सरे एमआरआई वगैरह सब करवाए, लेकिन किसी प्रकार से मुझे फ़ायदा नहीं मिला और मैं खेलने में असमर्थ सा हो गया था। अगर इंजरी को लेके बैठते हैं अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो वो इंजरी प्लेयर को के करियर को ख़त्म कर सकती है। आई हैव फेस्ड इंजरी जब मेरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स थी, उस टाइम पे लॉकडाउन में मैंने एट होम वर्कआउट्स किए थे। मेरे को पता नहीं था कि एक्यूपंक्चर जैसी भी कुछ थेरेपी होती है। मेरे सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, सर बेंदा के पास मुझे भेजा। मेरे कई खिलाड़ियों ने एक्यूपंक्चर के माध्यम से बहुत लाभ लिए हैं और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, और यहाँ तक फ़ायदा हुआ कि खिलाड़ी जो चलने में, जिनको डॉक्टर्स कहते थे कि सर्जरी होगी या आप खेल नहीं पाएंगे, उसके बाद भी वो खिलाड़ी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। और सर के पास जाना वाज लाइक मैजिक। मैं अपने पैरों पे वापस खड़ी हो पाई, मैं अपने कंट्री को वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में रिप्रेजेंट कर पाई, और मेरी उस टाइम पे नेशनल यूथ रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग रही थी। एक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था, वो था एक्यूपंक्चर, और उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क मिला और जो मेरी इंजरी हुई उससे मेरे को रिकवरी मिली। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर हेमंत सर, जिन्होंने मेरी एक एंकल इंजरी हुई थी, एक बार मेरे बैक में, स्पाइन में सियाटिका की प्रॉब्लम भी उन्होंने सही करवाई थी। तो घुटने में तकलीफ़ थी, तो मैंने इनसे इलाज लिया, उसमें मुझे बहुत आराम आया। थोड़े दिनों बाद में मेरी बेटी को भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी। वो मेडिकल में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, तो मैं उसको भी लेके गई, तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ उससे। उसके बाद में उसको अब तक अभी तक जुखाम की प्रॉब्लम नहीं हुई, साइनोसाइटिस की। एक्यूपंक्चर चाइनीज़ पद्धति है। इसके अंदर शरीर पे जो है बहुत सारे बिंदु होते हैं जिनको एक्टिवेट करके हम लोग जो है बीमारियों को दूर करते हैं। हर बीमारी के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ये 5 एलिमेंट थ्योरी पे वर्क करती है, वाटर, वुड, फायर, अर्थ, मेटल। तो 5 तत्वों में किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो जाता है तो डिजीज़ होती है। प्लस यीन और यान 2 तरह की जो है एनर्जी बॉडी के ऊपर चलती है, उसको बैलेंस में करना होता है। एक्यूपंक्चर के अंदर हम लोग जो है निडल के द्वारा इलाज करते हैं और एक्यूप्रेशर में पॉइंट पे दबाव दिया जाता है। तो हम लोग पहले डायग्नोस करते हैं कि भाई क्या क्या पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लेके और उसके द्वारा हम लोग पेशेंटों को ठीक करते हैं। Taking medicine is short-term relief, but for acupuncture, it is to me it's very relaxing. Bhajans are playing, you're getting the acupuncture, it's helping your body, but it's very relaxing. So I come here 3-4 hours a day, and it's just very relaxing. एक्यूपंक्चर नाम सुनते ही जोधपुर में जो सबसे पहला नाम आता है होता है हेमंत बेंदा जी का, और बेंदा एक्यूपंक्चर जोधपुर में इतना फेमस हो चुका है। जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की दवाओं से अलग अगर आप उपचार चाहते हैं तो एक्यूपंक्चर में है। बेंदा एक्यूपंक्चर में जाएगा तो उसको मतलब विद इन 10-15 डेज उसको इतना रिलीफ मिलेगा कि वो आयुर्वेदिक, एलोपैथी को भूल जाएगा। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जैसे लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है और वो एक जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट होता है और वो बीमारी खत्म नहीं हो गई, सिम्टम्स एक बार उसमें कम होते हैं। पर एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति में बीमारी के रूट यानी किस कारण से हुई है और कहाँ नर्व में कौन से नर्व में ब्लॉकेज हुए हैं उसको हम लोग ठीक करते हैं, तो वो जो परिणाम है लंबे टाइम तक रहते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी ही आपको हील करती है। ये सबसे बड़ा फायदा है एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति में। ये एक्यूपंक्चर की सेवा ऐसी है जिसके माध्यम से कई ऐसे असाध्य रोग जिनका निराकरण सहज में हो जाता है, और विशेष रूप से वे बालक जो बचपन से ही खड़े नहीं हो सकते हैं, जो
बोल नहीं पाते हैं, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, ऐसे बालकों की सेवा डॉक्टर साहब के माध्यम से होती है। कई बालक अपने पैरों पर चलने लगे हैं। सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त बच्चे जब यहाँ आते हैं तो गर्दन पे भी कंट्रोल नहीं होता है, हाथ पांव पे कंट्रोल नहीं होता है, मुंह से लार गिरती रहती है। जब ट्रीटमेंट चलता है उनका कुछ टाइम, तो एक स्थिति वो आ जाती है जब बच्चा खुद अपने हाथ से जो है, यानी कि उसका कंट्रोल हुआ है ब्रेन के द्वारा हाथ में, तो हाथ से वो बताते हैं कि सर मेरा ये पॉइंट लगाना है, इधर पॉइंट लगाना है। एक चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आते हैं, अच्छे मुस्कुराहट आती है, पाँव पे कंट्रोल होता है, बॉडी पे कंट्रोल होता है, तो बच्चे को बड़ा कॉन्फिडेंस खुद को भी महसूस होने लगता है। बच्चों के माता पिता जब ऐसे बच्चों को लाते हैं सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त या ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों को, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और उनके जब निडल लगी होती है तो बड़े डरते हैं, घबराते हैं। मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करवा तो लेंगे पर ये बच्चों को निडल लगती है, कैसे सहन करेंगे। कोई घबराने की पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है और कोई नुकसान नहीं होता है इस पद्धति का। अपने हाथ से इतना मतलब इस तरह से लगाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता सुई लग गई है क्या। निडल के साथ साथ में हम लोग जो है जैसे वैक्यूम थेरेपी है, मॉक्सिब्यूशन है, जो निडल के ऊपर हीट देते हैं। चाइनीज एक जड़ी बूटी होती है उससे बनी हुई रहती है मॉक्सा, और उसके द्वारा हम लोग उसको जो है पॉइंट्स को जो है स्टिमुलेशन देते हैं। तो ये हमारी एक्यूपंक्चर की चिकित्सा पद्धति में ये अलग अलग सिस्टम रहते हैं जिनके द्वारा हम लोग पेशेंट को जो है बिना दवा गोली ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेरे को जब ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई तो मेरे बैलेंसिंग वगैरह नहीं होता था, गिर जाता था। न्यूरो सर्जन ने बोला अभी 1.5-2 महीने बाद में अपन देखेंगे और डिटोरिएट होते हैं तो अपन ऑपरेशन करेंगे, और अब काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ और अभी भी थेरेपी कंटिन्यू ले रहा हूँ मैं। यूथ में पिछले 27 वर्षों से मैं एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति के द्वारा विभिन्न रोगों से ग्रस्त रोगियों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि जितने पुराने रोगी आ रहे हैं उनमें बहुत ही अच्छा और तुरंत लाभ मिलता है। बहुत सारी पैथियों में जाके जो थक चुके हैं, निराश हो गए हैं, उनका एक्यूपंक्चर के द्वारा बहुत ही रिजल्ट अच्छा मिला है, जिससे मेरे को बहुत ही संतुष्टि मिली है इन 27 वर्षों में कि मैंने एक बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है समाज के अंदर, कि दवाओं के दुष्परिणाम जो हो रहे हैं उसके बगैर भी किसी चिकित्सा पद्धति से अपन इलाज कर सकते हैं। मुझे आज पता लगा कि इनको 27 साल हो गए हैं। 25 साल से तो मैं भी जान रही हूँ इनको, और मैं तो अभी भी इनसे टाइम टू टाइम रहता है कि जाऊँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मेरा रहता है साल में 1 बार 2 बार इनसे इलाज लो। मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग डिफेंस सर्विस में हैं और मेरी भी बचपन से इच्छा थी कि मैं भी डिफेंस में जाऊं और देश सेवा करूं। पर जब मैं बड़ा हुआ, दादी जी ने कहा कि भाई ये लाइन तो सभी जा रहे हैं, कुछ अलग हटके करो। तो मैंने सोचा कि सेवा भी करनी है और डिफेंस में नहीं जाना है तो कौन सा रास्ता चुने। तो मुझे लगा कि चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें मानव सेवा की जा सकती है, और फिर मैं उसी क्षेत्र में बढ़ने के लिए औरंगाबाद डॉक्टर पीबी लोहिया के पास गया। फिर मैंने वहाँ देखा कि मतलब जो कहीं ठीक नहीं हो रहे हैं रोगी, जो कितने सालों से जो है दवा गोली खा रहे हैं और उनको लाभ नहीं मिल रहा है, वो बिना दवा गोली एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट्स के स्टिमुलेशन देने की वजह से ये बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि अपन को भी कहीं बड़े सिटी में जो है एक्यूपंक्चर सेंटर खोलना चाहिए, क्योंकि छोटे सिटी में उस टाइम जानते नहीं था। मैं मेरे यहाँ बीच में आता था, लोगों को ऐसा वो कोई इंटरेस्ट नहीं था कि दवा गोली सिर्फ ठीक नहीं होते हैं तो इससे को ठीक हो सकता है कि एक नीडल लगाने से क्या करते हो आप भी, इसमें आप मेडिसिन दे रहे हो या आप इसमें कोई मंत्र पढ़ते हो। बड़ा मतलब अजीब अजीब से सवाल देखने को मिले। फिर मैंने वापस चला गया मैं औरंगाबाद, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपनी इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा सेवा तो अपने शहर के लोगों को ही करनी है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। फिर मैंने 28 अप्रैल 99 के अंदर जो है एक्यूपंक्चर सेंटर का जो है शुभारंभ किया, और फर्स्ट मैंने 7 डेज का एक निःशुल्क एक्यूपंक्चर शिविर रखा गीता भवन के अंदर। सबसे बड़ी बात ये रही कि एक ही इन्विटेशन पे उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे राजेंद्र चौधरी, वो आए और इतनी गैदरिंग हो गई कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इस चिकित्सा पद्धति में इतने लोग आ सकते हैं। मतलब 250 के करीब जो है रोगी पर डे थे, और 7 दिन तक इतना अच्छा शिविर गया ना, बहुत लोगों को लाभ मिला उसमें।
और उसी दिन मेरा कॉन्फिडेंस और हाई लेवल पे चला गया कि नहीं, ये चिकित्सा पद्धति तो बहुत ही अच्छी है और अपने लोग भी जो है ना बड़ा प्यार दे रहे हैं और अपने भी विश्वास कर रहे हैं। तो मैंने फिर जो है आगे बढ़ने की सोची और यहीं राथाड़ा के अंदर पहले सेंटर का शुभारंभ किया। पहले जोधपुर से, फिर आसपास के ग्रामीण इलाकों से रोगी आने लगे और हमारा जो है विश्वास और बढ़ता गया। एक चीज़ और है कि जोधपुर के जो लोग हैं बड़ा प्यार और बड़ा विश्वास हमें दिया। उस प्यार और विश्वास ने हमको आगे बढ़ाया इतना। और आज की तारीख में हमारे पास पूरे भारतवर्ष से रोगी आ रहे हैं। यहाँ पहले पेशेंट आते थे, जैसे लकवे के पेशेंट आ गए या स्लिप डिस्क के पेशेंट आ गए या गर्दन दर्द, घुटना दर्द, दर्द से संबंधित ज़्यादा रोगी पहले आते थे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे जैसे एक्यूपंक्चर साइंस डेवलप हुआ, मतलब फैला चारों तरफ, लोगों का विश्वास जगने लगा, तो सेरेब्रल पॉल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे भी बहुत सारे आने लग गए यहाँ। ये बीमारी जो है जन्म के टाइम ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन में जो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, या फिट्स आ गए हों, या मेनिंजाइटिस जो हो, ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया हो, ये तकलीफ होती है। तो उसकी वजह से बच्चों का ब्रेन का काफ़ी हिस्सा कमज़ोर हो जाता है या कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर्स जनरली उनको फिजियोथेरेपी और रिकमेंड करते हैं। एक्यूपंक्चर पद्धति से उन बच्चों में इसलिए जल्दी बेनिफिट मिलता है कि हम लोग ब्रेन के ऊपर वर्क करते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का भी यूज करते हैं इन बच्चों में। उसकी वजह से बहुत अच्छा जो है सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ बढ़ता है और जो सेल्स वीक हो गए हैं उनको ऑक्सीजन की मात्रा 100% बढ़ाकर उससे जो है लाभ दिया जाता है। I've come back to Dr. Benda's office after 4 months. I was here in September 2024 for some knee pain and some swelling, which has helped me quite a bit. And so I decided to come back once I was diagnosed with a bulged disc. So I've been having treatment for about a month now with Dr. Benda, and a lot of relief in my back pain, and the oxygen therapy seems to be helping. HBOT मशीन जो है 2017 में हम लोग लाए। ये हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, USA की मशीन है और USA की टेक्नोलॉजी है, FDA अप्रूव्ड मशीन है। ये एक चैम्बर होता है, जैसे अपना फ्लाइट ले लें, एरोप्लेन या पनडुब्बी ले लें, उस तरीके चैम्बर बना हुआ रहता है। उस चैम्बर के अंदर 1.5 से 2.5 AT के करीब हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं एयर का, और उसके अंदर 100% ऑक्सीजन दी जाती है बच्चों को। बड़ों को मास्क से दी जाती है, बच्चों को हुड के द्वारा जो है ऑक्सीजन देते हैं। तो 100% जो ऑक्सीजन दी जाती है वो जो बॉडी के अंदर हीलिंग का काम करता है और वो सेल्स को एक्टिवेट करता है। और विशेषकर जो है ब्रेन इंजरी जो है उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है, या जो हील नहीं हो रहा है घाव वगैरह उसको कवर करना है, तो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है ऑक्सीजन थेरेपी के। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी स्पोर्ट्स स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा जो रहता है, और स्पोर्ट्स इंजरी है उसमें इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं इसके, और एंटी एजिंग इफेक्ट है, कॉस्मेटिक में ले लें अपन तो, और चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, दाग धब्बे हैं, इनमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ये रेगुलर ये HBOT थेरेपी से फ़ायदा लेते हैं। जैसे एक्सीडेंटल केस हुआ उनमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। बेड सोर हो गया और डायबिटिक वुंड है, पेशेंट जो है लंबे टाइम तक जो बेड पे लेटे रहते हैं उनके घाव हो जाते हैं, उनमें हीलिंग बहुत फास्ट होती है। या इंटरनल जो इंटेस्टाइन में ब्लडिंग होती है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कुछ कैंसर के जो रोगी हैं जो रेफ़र करते हैं हमारे पास, वो भी आते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करना है। एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति के साथ साथ हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर है, फिजियोथेरेपी है, डिकम्प्रेशन थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इनका भी हम लोग जो है एक कॉम्बिनेशन करके उपयोग करते हैं। It helps between the acupuncture and the oxygen therapy, helps as a full treatment to with my aches and pains, my back, my knees, my legs. मैं मानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ और मुझे इसमें फ़ायदा है। औरों को भी मैं कहती थी कि आप भी लो, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। मैंने कहा आप अगर विश्वास रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा।
मेरी बेटी की आँख की पलक है ना, वो आधी बंद हो गई थी। उसका भी उसने कई महीनों तक इनसे इलाज लिया, वो पलक पूरी खुलने लग गई। और अब काफ़ी उसको 5-6 साल हो गए उस इलाज को लिए हुए। फ़ायदा है उसको, ठीक है। वो भी मानती है इनको बहुत कि नहीं, इनका इलाज लेने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने सर्जरी नहीं कराना चाहता था। फिर मेरे को यहाँ का पता चला था, एक मैगज़ीन आती है उसके द्वारा, तो मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट किया था सन 2011 में। यहाँ से मैंने थेरेपी ली थी करीब 2-3 महीने और मैं ठीक हो गया, आज भी आपके सामने हूँ। I would highly recommend Dr. Benda and the staff here at Benda Acupuncture. I've traveled all the way back from the United States just for treatment. I like the philosophy. I like Dr. Benda's nature. I think everybody here at the office is very helpful, very caring, and it's a great place to get treatment. पिछले 27 वर्षों में बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो ठीक हुए हैं और आज हर क्षेत्र में जो है मतलब पूरे भारतवर्ष में हमारे पेशेंट ठीक हुए मिलेंगे। 2005 के अंदर एक पेशेंट को ठीक किया था जो क्वाड्रिप्लेजिया हो गया था। उसको कश्मीर में आर्मी का जवान था, वो छर्रे लगने की वजह से सर्वाइकल रीजन में। तो उसकी केवल हम जब आर्मी के जवान उसको लेके आए थे हमारे पास में, तो उसकी केवल पलकें जो है वो झपकती थी और स्पीच भी नहीं थी, हाथों पाँव पे कंट्रोल नहीं था, बिल्कुल व्हील चेयर पे था पेशेंट वो। और उस पेशेंट से हमने करीब जो है साल भर मेहनत की और वो बंदा आज भी बिल्कुल फिट है और पूरी अपनी सर्विस की। तो बड़ी खुशी मिलती है और सबसे होली दीपावली में सबसे पहले उसी का फ़ोन आता है और वो भी आज भी हमें याद करता है। तो ऐसे किसी जब ठीक होते हैं ना तो बड़ा अच्छा एक कॉन्फिडेंस और हिम्मत मिलती है कि एक समाज में हम जो कर रहे हैं वो अब सही दिशा में चल रहे हैं हम लोग। एक बच्चा है हमारे पास सोनाराम, तो वो एक्सीडेंट के कारण हेड इंजरी हो गई थी उसकी और कोमा में चला गया था बच्चा 18 साल का ही है, नीट की तैयारी कर रहा था। और हमारे पास लाए तब वो बच्चे की स्पीच है, कुछ समझना है, कुछ भी नहीं था, लेटा रहता था। तो हमने एक्यूपंक्चर के द्वारा ट्रीटमेंट किया और कभी कभी ऐसा रिज़ल्ट आता है कि हमें अपने आप पे भी जो है ना विश्वास मतलब यूँ लेने में वो थोड़ा टाइम लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। वो बच्चा यहाँ आने के 10 दिन बाद जो है बोलने लग गया। एक दिन रात में वो लेटा ही 12 बजे करीब कुछ बोलने लगा। तो उसके फादर का रात में मेरे पास फ़ोन आया कि यार डॉक्टर साहब बच्चा बोल रहा है। तो मन में बड़ी खुशी होती है कि चलो कितना अच्छा जो है परिणाम जो है सब नर्व के ऊपर है, ब्लॉकेज के ऊपर है। अब जिस बच्चे का जितना जल्दी जो है या जिस पेशेंट का जितना जल्दी ब्लॉकेज रिमूव हो जाता है उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक सटीक पॉइंट पे सटीक ब्लॉकेज पकड़ में आ जाए तो उसमें बहुत अच्छी परिणाम मिलते हैं। और वो बच्चा आज हमारे पास चल रहा है, अच्छे समझ रहा है सारा, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी 100% वो बच्चा ठीक होगा।